नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की भारी फजीयत होगी, भारी बेइज्जती होगी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया है, यानी कि मोदी जी का बहुप्रतीक्षित बिल, जिसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खुलकर है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। वो बिल पेश किया गया और जब ये बिल पेश किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया था कि सभी सांसदों को संसद के अंदर मौजूद रहना अनिवार्य है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी खबर यह है कि शायद 20 सांसद लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के ये बिल जब लोकसभा में पेश किया गया उस वक्त गैर हाजिर रहे, यानी मौजूद ही नहीं रहे। 2014 से लेकर 2024 तक ये पहली दफा ऐसा मौका आया है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मोदी जी के आदेश को ही नहीं माना, भारतीय जनता पार्टी के आदेश को ही नहीं माना। और क्यों नहीं माना? ये 24 का चुनाव है। 24 के चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष मजबूत है, 24 का चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पर टिक गई है, उसके बाद ये उसी का असर है। खुद मोदी जी के सांसदों ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसके लिए बाकायदा हो सकता है उनसे अब नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, उस वक्त जब वोटिंग हुई तो मशीन के माध्यम से पहले जब वोटिंग हुई तो इस बिल के पक्ष में 220 वोट पड़े और विरोध में 149 वोट पड़े, यानी विपक्षी सांसदों की तरफ से 149 वोट पड़े और भाजपा एनडीए गुट की तरफ से 220। तो विपक्ष के सांसदों ने पार्टियों ने ऑब्जेक्शन जताया कि साहब हमें इस पर भरोसा नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा अगर इनको बिलीव नहीं है, ऑब्जेक्शन है, तो ऐसा करिए कि पर्ची से वोटिंग करा दीजिए। तो जब पर्ची से वोटिंग हुई तो उसके बाद इस बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े। वोट पक्ष में बढ़ गए जब पर्ची से पड़े, लेकिन विपक्ष के भी वोट बढ़ गए। विपक्ष के वोट 149 से 198 हो गए। यानी कि यही विपक्ष की ताकत है, मजबूत विपक्ष। भले ही उनके वोट बढ़े लेकिन विपक्ष के भी तो बढ़ गए। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक बेचैनी रही। गृह मंत्री अमित शाह जी को जो लोग चाणक्य कहते हैं ना, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ये गृह मंत्री अमित शाह जी केवल सरकारी संस्थाओं के माध्यम से नेताओं में, सांसदों में, विधायकों में खौफ पैदा करते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर ये सब करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसदों ने दिखा दिया कि देखिए अब आप पूर्ण बहुमत पे तो हो नहीं, तो हम डरने वाले भी नहीं हैं। और वैसे भी विपक्ष को मुश्किल 25 के आसपास सांसदों की आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए। अगर सारा विपक्ष का कुनबा एकजुट हो जाए, एक मत हो जाए, कुछ आपस में थोड़े से मतभेद है शायद, उनको अगर दरकिनार करके सब एकजुट हो जाए, तो मैं ये मानता हूं कि 25 के आसपास सांसद अगर विपक्ष के पास चले जाएं या टूट जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो आज जो लोकसभा में हुआ, मोदी जी का वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का जो बिल पेश किया गया, अब मोदी जी बहुमत तो पा नहीं सके। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, तो इसलिए उनकी भारी बेइज्जती होगी। सबसे बड़ी बेइज्जती तो उनके सांसदों को ना आना इसको लेकर थी। बाद में इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया और जेपीसी में जाने का मतलब है कोई भी बिल ठंडी बस्ती में जाना। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।